नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरने में, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, पहले बिहार एसएससी के द्वारा बताया गया था कि 18 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ संशोधन किए गए। पहले एप्लीकेशन फीस भी ज़्यादा लिया जा रहा था, लगभग 500 रुपये जनरल से लिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद बिहार एसएससी ने मीटिंग किया, मतलब बिहार सरकार ने मीटिंग किया और सारे कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये कर दिया गया। इसी वजह से अभी थोड़ा डेट्स में बदलाव हो रहे हैं। पहले 18 अगस्त बताया गया था फॉर्म भरने का तिथि, लेकिन अब 2-4 दिनों के बाद कंफर्म फॉर्म भरने का डेट आने वाला है। अभी डेट्स से रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन 1-2 दिनों में पता चल जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपये लगने वाला है और ऑनलाइन मोड से आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। मतलब जैसे आप पेटीएम से कर सकते हैं, फ़ोनपे से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का बात किया जाए तो एज लिमिट का बात किया जाए तो मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम यूआर मेल के लिए 37 साल रखा गया है, यूआर फीमेल के लिए 40 साल रखा गया, बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए रखा गया है 40 साल और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम एज रखा गया है 42 साल। ये आप देख सकते हो, ये है एज लिमिट आपका। अब बात करते हैं यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिया गया और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, इसमें आपका सिंपल अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा योजना सहायक का, इसमें भी आप ग्रेजुएशन किए हैं, सिंपल ग्रेजुएशन आप किसी भी मतलब स्ट्रीम से किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कन्या सांख्यिकी सहायक के लिए, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्यिक अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बताया, ये ग्रेड सी का पोस्ट है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी आईटी या समकक्ष, ये अगर आप किए हैं तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंजीनियरिंग भी आप किए, जैसे अगर आप बीटेक किए कंप्यूटर साइंस में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अगर आप बीटेक किए हैं तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिया गया अंकेक्षक, अंकेक्षक के लिए दिया गया वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है तो आप ये वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सहयोग समितियां सहकारिता विभाग के लिए अगर भरना चाहे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ आपका होना चाहिए या फिर वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। ये अगर आपका क्राइटेरिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग मिनिमम, देखिए आपका अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये जितने भी पोस्ट दिए गए मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो देखिए, एक प्री एग्जाम होगा और एक मेन एग्जाम होगा, 2 एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होने वाला है। ये है मोड ऑफ सिलेक्शन। टोटल पोस्ट आपका 14 से 81 रहेगा और सैलरी आपका 45,000 प्लस रहने वाला है। और अलग अलग पोस्ट मिनिमम देखिए 45,000 है, अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी इंक्रीज भी होगा। जैसे किसी पोस्ट के लिए 45,000 है तो किसी पोस्ट के लिए 60,000 है, किसी के लिए 70,000 है। पोस्ट के हिसाब से मिनिमम मैंने आपको बता दिया 45,000 रुपया यहाँ पे सैलरी रहने वाला है, मिनिमम सैलरी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखा जाए तो देख सकते हैं आप लोग, जो स्नातक प्रशाखा का है इसका टोटल सबसे ज़्यादा इसी में 1064 है। बाकी आप एससी एसटी का यहाँ पे देख सकते हो, जनरल का 572 है, अनुसूचित जाति का 102 है, जनजाति का 17 है,
और इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 101, बाकी आप ये सारा देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा देखिए सहायक में है, और इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है तो ये वाला फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो योजना सहायक का भी दिया गया है। इसमें टोटल 88 पोस्ट है, और अनारक्षित मतलब जनरल का 75 है, अनुसूचित जाति का 0 है। ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा कितना पोस्ट दिया है सबका, यहाँ पे आप देख लीजिए, ध्यान से आप देख सकते हैं। टोटल आपका 1481 पोस्ट है, और जनरल का आपका दिया गया 825। इसके अलावा अनुसूचित जाति का 143, जनजाति का 19, ओबीसी का 146, बाकी ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये रहेगा आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट। एग्ज़ाम पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए प्री में आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा प्री में। मेंस का बात किया जाए तो मेंस में भी सेम सिलेबस रहेगा, मतलब सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, लेकिन मेंस में आपका 2 एग्ज़ाम होने वाला है। एक तो ये जो प्री में ये जो एग्ज़ाम होगा सेम थोड़ा सा मतलब सिलेबस को बढ़ाकर मेंस में कर दिया, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाएगा, प्री से थोड़ा लेवल अप हो जाएगा मेंस में। ये सेम एग्ज़ाम यहाँ पे भी होगा, मेंस में भी होगा। मेंस में 2 एग्ज़ाम होगा, एक ये वाला प्री वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो फिर से एक बार रिपीट होगा लेवल बढ़ाकर। इसके अलावा यहाँ पे एक हिंदी ऐड कर दिया गया, हिंदी आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये दूसरा पेपर होगा हिंदी का। 2 एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला मेंस में, एक तो जो प्री में हुआ था वो सेम एग्ज़ाम यहाँ पे एक बार और होगा लेवल बढ़ाकर, और इसके अलावा एक हिंदी का एग्ज़ाम होगा जो 100 मार्क्स का होगा। 400 मतलब टोटल मार्क्स रहेगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे भी 2 घंटा 15 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 1/4 नेगेटिव रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 1 नंबर आपका कटने वाला है, 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। सो ये एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लगभग सब कुछ मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे बता दिया है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो ये आप सिलेबस देख लीजिए। सामान्य अध्ययन से ये सब आपको पूछा जाएगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, मतलब करेंट अफेयर, जीके, ये सबसे पूछा जाएगा। इसके अलावा समसामयिक विषय में आप देख सकते हो वैज्ञानिक प्रकृति, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय भाषाएं के बारे में पूछा जाएगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, यानी कि जीके आपका इससे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपका पूछा जाएगा, जीके करेंट अफेयर वो सब पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में आपका मैट्रिक स्तर से निम्न विषय से प्रश्न, मतलब मैट्रिक लेवल से भी नीचे का प्रश्न आपका विज्ञान से पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान से आप देख सकते हो क्या क्या पूछा जाएगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल पूछा जाएगा। और गणित से आप देख लीजिए, गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणित संक्रियाएं, प्रतिशत यानी परसेंटेज, अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, इंटरेस्ट पूछा जाएगा, लाभ और हानि पूछा जाएगा। ये सिंपल सिलेबस है गणित का भी। और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग में आपको पता ही है, पिक्चर वाला पूछा जाता है, एज से रिलेशन पूछा जाता है, एज वाला प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा ब्लड एंड रिलेशन, वो सब, कैलेंडर, वो सब पूछा जाता है। नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स के लिए होता है, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, वही प्रश्न यहाँ पे पूछा जाना। सो ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस देख लीजिए, एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी क्या क्या आपका इस एग्ज़ाम के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है, मैट्रिक का। स्नातक से संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगने वाले, यानी कि मार्कशीट आपका लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। मैट्रिक का भी मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा स्नातक का भी, यानी कि ग्रेजुएशन का भी मतलब ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट भी लगेगा और आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये 2 चीज़ तो सबको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो
डेटा एंट्री ऑपरेटर के अप्लाई कर रहे हैं उनका PGDCA लगेगा, और अगर जो BCA किए हैं तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, BSc किए IT से वो लगेगा, और जो BTech डिग्री की है तो उनका कंप्यूटर साइंस का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा स्थानीय निवास यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ये आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और अगर स्वतंत्रता सेनानी के आप पोता पोती नाती नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी स्वतंत्र मतलब सेनानियों के लिए मतलब एक्स्ट्रा सीट अलग से रिजर्व करके रखा गया है। दिव्यांगता है यानी कि हैंडीकैप है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सो ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये सब सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो अभी भी देखिए आपके पास टाइम है, अभी भी देखिए मतलब वैकेंसी का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 2-4 दिन में हो जाएगा। उससे पहले आप ये बनवा के रख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है, सो ये बनवा के रख लीजिएगा। सो यहीं पे एंड होता है। लगभग हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में गाइस बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा होगा। बाकी फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन मतलब कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। और अगर आप और भी डिटेल में नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन का लिंक लगा दूंगा, लिंक पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप खुद से भी एक बार पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ था, जितना आपका जानना जरूरी है, हर एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर कर देंगे, और जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। सो कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, जहाँ शेयर करना चाहे वहाँ पे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशन को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं। सो कमेंट करके आप सजेशन भी दे सकते हैं। और बहुत जल्दी जैसे ही मतलब डेट अनाउंस होगा कि कब से फॉर्म भरने वाला है, तो जैसे ही डेट अनाउंस होगा आपको पता चल जाएगा इसी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मतलब अपडेट्स आए बिहार से या फिर सेंट्रल जॉब से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आए तो सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।